हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है उसमें आज का क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा, CII का फुल फॉर्म होता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CIR द्वारा तैयार ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट 2020 किसने जारी की? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जो तैयार परिसंघ द्वारा तैयार ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट 2020 को पीयूष गोयल के द्वारा पीयूष गोयल ने जारी किया है। यह रणनीति पीयूष गोयल जारी किए हैं। आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। तो 1 दिसंबर 2020 को श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की टीम द्वारा तैयार किया, जिसका नेतृत्व राजदूत अनिल बाघवा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय KPMG भारत के योगदान के साथ थे। रक्षा, खेल, वस्त्र डिजाइनिंग, डिजिटल गेमिंग आदि जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर CII के आभासी सत्र के दौरान रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। तो यह पीयूष गोयल के द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करके कोरोना वायरस और अन्य घातक वायरस के लिए टीके देने के लिए भारत के साथ साझेदारी में वर्चुअल वैक्सीन हब बनाएगा? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करके कोरोना वायरस और अन्य घातक वायरस के लिए टीके देने के लिए भारत के साथ साझेदारी में वर्चुअल वैक्सीन हब बनाएगा यूनाइटेड किंगडम, UK। तो डोमिनिक रब, विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य सचिव, यूनाइटेड किंगडम ने 14 से 17 दिसंबर 2020 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा का भुगतान किया। परिणाम स्वरूप न्यू वर्चुअल UK भारत के टीके हब ने दोनों देशों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ साझा लड़ाई में मदद करने की घोषणा की। वैक्सीन हब का उपयोग कोरोना वायरस और अन्य घातक वायरस के लिए टीके देने के लिए किया जाएगा। टीके हब का उपयोग विनिमय और नैदानिक परीक्षणों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवाचार में सुधार के लिए किया जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम ने साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय मामलों में मंत्रालय के साथ एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों यानी प्रधान FME योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकरण के कार्यान्वयन के लिए 5 सरकारी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। PM-FME योजना के लिए कौन सा बैंक नोडल बैंक बन जाएगा? तो यह SBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक नोडल बैंक बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक SBI। राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक SBI नोडल बैंक बन जाएगा PME योजना के लिए। यह भारतीय स्टेट बैंक का इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस क्षेत्र के लिए हरियाणा के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री RK सिंह द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है तेल और गैस, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, पावर और जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर। तो कौशल विकास के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पावर क्षेत्र के लिए हरियाणा के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री RK सिंह द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट पोस्ट कोविड-19 के लिए विकास एजेंडा पर ध्यान देने के साथ पहली बार नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का 8वां संस्करण गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। 5 ऑप्शन दिया गया है इसमें। गुवाहाटी, असम यहाँ पर आयोजित किया गया है 8वां संस्करण 2020 का नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है गुवाहाटी, असम में। एक्सप्लेनेशन देखिए, 19 से 20 दिसंबर 2020 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 के 8वें संस्करण का आयोजन असम के गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में किया गया, जो सभी कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करता है। यह पहली बार था कि गुवाहाटी ने इस वार्षिक 2 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी की। त्योहार जनता के लिए वस्तुतः उपस्थिति होने के लिए खुला था। इस वर्ष का ध्यान ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19 पर केंद्रित था। किस पर ध्यान केंद्रित था? ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। यह कार्यक्रम उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करते हैं और उद्यमशीलता, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्मार्ट ग्रिड फोरम। भारत स्मार्ट ग्रिड फोरम, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, पावर लेजर ऑफ जॉन कंसल्टिंग ने रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स के लिए साउथ एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, दिसपुर असम, चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है पीयर टू पीयर। 17 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश ने भारत दक्षिण एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर लखनऊ यूपी में रूफ टॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, पावर लेजर, ऑस्ट्रेलिया स्थित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्टनर और अवेजॉन कंसल्टिंग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मंच का उपयोग कीमतों को निर्धारित करने, वास्तविक समय में ऊर्जा व्यापार को ट्रैक करने और अधिशेष सौर ऊर्जा लेन देन के निपटान को सक्षम करने के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीपी द ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी द्वारा 3 गहरे पानी की गैस परियोजनाओं की पहली परिचालन परियोजना एशिया का डीपेस्ट गैस फील्ड और क्लस्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, मंडोवा झील नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन पर स्थित है यह प्रोजेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL BP, जिसे पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी PLC के रूप में जाना जाता था, ने KG D6 ब्लॉक में स्थित एशिया के डीपेस्ट गैस फील्ड और कलेक्टर से गैस उत्पादन शुरू किया था। बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्वी तट के कृष्णा गोदावरी बेसिन गैस रिजर्व 2000 मीटर से अधिक की पानी की गहराई पर स्थित है, जिससे यही एशिया में सबसे गहरा आप तटीय गैस क्षेत्र है। और क्लस्टर उन 3 गहरे पानी गैस परियोजनाओं की पहली परिचालन परियोजना है जो RIL और BP KG D6 ब्लॉक में एक साथ विकसित कर रहे हैं। अन्य 2 परियोजनाएं हैं सैटेलाइट्स क्लस्टर और MG फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSI जल शक्ति अभियान। तो JSI रेन कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन विथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर टैगलाइन के साथ जल संगठन ने राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मैनेजमेंट मिशन जल संसाधन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। तो ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, भारत का कार्यान्वित फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, यंग इंडिया फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नेहरू
युवा केंद्र संगठन के साथ यह सहयोग किया है जल संसाधन मंत्रालय ने। और नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में JSA कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन अभियान शुरू किया। JSA का मतलब है जल शक्ति अभियान। अभियान का जागरूकता सृजन चरण दिसंबर 2020 के माध्यम से मार्च 2021 तक। टैगलाइन बारिश को पकड़ना जहां यह गिरता है, यह जब यह गिरता है के साथ चलेगा। यह अभियान युवाओं की भागीदारी के साथ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की ओर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में लोकप्रिय गोपीनाथ, अर्जुन मुंडा पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं झारखंड के, तो अर्जुन मुंडा ने हाल ही में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दिसंबर 2020 में नए टाइप से इंडिया आउटलेट की ई लॉन्च की। वह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लें तो कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, अमृतसर, गुवाहाटी। तो यह गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है हवाई अड्डा? गुवाहाटी में स्थित है। स्पष्टीकरण देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आदिवासी सहकारी विपणन संघ भारत में विपणन के माध्यम से आदिवासी कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने और विभिन्न पहलों के माध्यम से देश भर के आदिवासी उत्पादों को सहायता प्रदान करने के लिए पहल के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का शुभारंभ किया। इसे असम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी भी कहा जाता है। ट्राइफेड और श्री स्वर्णद्वीप उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में आदिवासी उत्पादों के लिए एक मजबूत बाजार बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षा विनिर्माण कंपनी ने हाल ही में दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय से ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया है? तो ग्रीन चैनल का दर्जा रक्षा मंत्रालय से किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। आयुष निर्माणी बोर्ड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, भारत डायनेमिक्स, L&D डिफेंस, टाटा एडवांस डिफेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 L&D डिफेंस। L&D डिफेंस ने रक्षा मंत्रालय से ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया है। L&T डिफेंस लार्सन एंड टूब्रो के रक्षा विनिर्माण समूह को रक्षा मंत्रालय से ग्रीन चैनल का दर्जा मिला। इसे अपने प्रमुख नौसैनिक हथियार वितरण प्रणालियों के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन से दर्जा प्राप्त हुआ है। मार्च 2017 में रक्षा मंत्रालय द्वारा मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में ग्रीन चैनल नीति पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये के बाद की मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। दिसंबर 2020 को से संबंधित छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए दिया गया है। किस क्षेत्र के लिए? आर्थिक रूप से कमजोर धारा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और केवल 1 to सभी 1 to 3। तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये के बाद की मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है दिसंबर 2020 को अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए का। दिसंबर 2020 को कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए एक ग्रैंड चैलेंज की घोषणा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने सहयोग किया है? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 5वां ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, MOHFW।
का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सहयोग किया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविन के सुदृढ़ीकरण के लिए एक भव्य चुनौती की घोषणा की। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे MOHFW द्वारा पूरे भारत में, MOHFW का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पूरे भारत में कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए तंत्र तैयार करने के लिए विकसित किया गया है। चुनौती के शीर्ष 2 प्रतियोगियों को NIR इंडियन रुपीस 40 लाख और 20 लाख के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।